है। और जब अधिकारियों को बहानेबाजी का समय होता है कि अभी हम कैसे करें, अभी तो आचार संहिता लगी है, तब कलेक्टर साहब ने एक बेहतर उपयोग किया और मेरे दिल में, यद्यपि मैं उनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, एक सम्मान है और मेरे दिल में नहीं, आम आदमी के दिल में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जगह लोगों के दिलों में और बढ़ती रहे। उनका स्वागत और अभिनंदन। 5 जून पर्यावरण दिवस तो 30-35 साल से मैं लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं शामिल होता हूँ। एक पिछली बार बात था कि मैं मेडिकल उसमें था, नहीं आ पाया था, अस्पताल में भर्ती था। किसी मित्र ने नहीं कहा कि ये तालाब बार बार साफ होता रहा है, इतना साफ होता रहा है कि आप उससे आचमन भी कर सकते थे। मुझे नवासी से याद है कि यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे राकेश अग्रवाल जी। उन्होंने श्रम करके, तत्कालीन एसपी ने श्रम करके, हम सब ने मिलकर के वो काम किया और सफाई कर दी। छोटा क्योंकि कचरा उसमें नहीं था, फिर कचरा हो गया तो फिर मंडल साहब यहाँ पर कलेक्टर बनकर, उसके पहले स्वाई साहब आए तो स्वाई साहब ने वो काम किया, राजनगर भी सफाई की, ये सफाई की। मेघ भी उससे जुड़े हुए थे, स्वाई साहब के समय पे टीआईटी में थे। एक सिलसिला चलता रहा और फिर मैं आपको याद दिलाऊं, मंडल साहब यहाँ कलेक्टर होकर आए और मंडल साहब और तत्कालीन एसपी रमेश शर्मा जी की जोड़ी थी। मैं उल्लेख उनका इसलिए कर रहा कि पर्यावरण के हित में इन दो जोड़ी ने अद्भुत कार्य किया। उस समय नरसिंह जी की सरकार ने पर्यावरण वाहिनी बनाई थी, एलसी जैन साहब और हमारे मित्र लोग थे, मैं संयोजक था, कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष होते थे और पूरे जिले के अंदर वृक्षारोपण के लिए, तालाबों की सफाई के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो बन सकता था उस जोड़ी ने काम किया। रमेश शर्मा ने तो ये किया कि जो जितने जिले के तालाब पुलिस थाने हैं उन्हें सब थानेदार को बुलाया मीटिंग में और हर जगह हमें 1-1-1.5 वृक्ष होना चाहिए। आपकी सीआर तभी सही होगी जब वहाँ वृक्ष बन जाएंगे। और मित्रों, 1-2 बात छोड़ते थानों के, सारे थानों में पुलिस कप्तान कहेगा, कलेक्टर साहब कहेंगे तो होगा। तो अधिकांश थानों में जो वृक्ष खड़े हुए हैं उसमें मैं मंडल साहब का जो चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ से रिटायर हुए और एडीजीपी से अपने रमेश जी पर हम इन माताओं के साथ में क्या सलूक कर रहे हैं, ये तब मित्रों जान में आएगा कि हम कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी पालन पोषण कैसा है, परवरिश कैसी है। हम कहीं ना कहीं अपने अंतर में झांकें कि जितना पर्यावरण को दूषण कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। और इसके लिए फिर गायत्री शक्ति पीठ याद आती है, आचार्य श्री राम शर्मा याद आते हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आज की कोष्ठ और अंग्रेजों का शासन था, तब उस समय 1919 में अंग्रेज राजनगर तालाब बनाते हैं जब यहाँ की आबादी 5000 थी। आपके सट हाउस का पानी बहता है तो किसनतलिया में जाता था, वहां से बह करके राजनगर में जाता था और राजनगर के 5 किलोमीटर के दरमियान में फेंसिंग होती थी। वहां का सबसे बड़ा कांजी हाउस था। कांजी हाउस आपके तो क्या होता है, यदि आवारा पशु होते हैं तो तालाब में न जाएं, उनको वहां बंद कर दिया जाता था। जिसका मवेशी होता था वो आकर के कुछ फीस देकर के छुड़ाता था। बैरिकेड्स लगाए गए थे, किसी आदमी की आमद वहां बंद थी। और मित्रों, जब दमोह में पहली बार टेलीफोन आया तो एक कोतवाली में लगाया गया, एक कलेक्टर के यहाँ लगाया गया, एक एसपी के यहाँ, और तीसरा फोन, चौथा फोन राजनगर में लगाया गया। राजनगर की जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो आईआईटी रुड़की में पढ़ाया जाता है। एक हवाईबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप किसी आईआईटीएन से पूछना कि आईआईटी रुड़की में दमोह के वाटर सिस्टम का हमने देखा है, पत्थर से बना हुआ वो था, उसको सुधारने के लिए बड़ी दिक्कत हुई। तो हमारे एक सरदार जी थे, वो बाकी सुधारते थे जब दिक्कत हुई। हर तालाब और पहाड़ के साथ आपका पुराना तालाब था, आप शिवाजी स्कूल के जो पहाड़ है उसका पानी आता था पुराना तालाब में। पुराना तालाब से जो आता था दीवान जी की तलिया में आता था। और दीवान जी की तलिया का पानी कहाँ जाता था, जहाँ मानस भवन बन गया ना, वो कैदों की तलिया कहलाती थी। जेल के जो कैदी थे ना, वो क्या करते थे, उनके निस्तार के लिए वहाँ ले जाते थे, उसमें शौचालय नहीं होते थे, इसलिए वो कैदों की तलैया होती थी। और लेकिन क्या हुआ, वो कैदों की तलैया हमने पूर दी। कोई शासक आता है उसको पूर देता है और कहता है हमने देखो कितना अच्छा काम किया। पहले के शासक बनाते थे तो अच्छा लगता था कि हमने पुण्य का काम किया। हमारे नए शासक आते हैं और पूरने के बाद कहते हैं कि नहीं, कैदों की तलैया का पानी कचौड़ा तालाब में जाता था। एक कचौड़ा तालाब हमने सब्जी मंडी और जमाने का बना दिया। हमें दुख होता है कि जब तक उसको पूरने वाले लोग कहते हैं कि हमने वहाँ पर मार्केट बना दिया, तालाब को पूर के बना दिया। अरे पाप कर दिया, तालाब तो मार्केट और फैला देते, शहर को और फैला देते।
अरे तालाब तो बस नहीं देते, वहाँ मिस्त्री की तलैया, जहाँ अनाज का व्यापार होता है लगता है वो तलैया पूर दी। एक शासक आता है कि यादव की तलैया पूरता है, एक शासक आता है कि कचौरा पूरता है। शासक से मतलब हम सब शामिल हैं, ये लोकतंत्र है, हम ही चुनते हैं, हम ही हैं। कलेक्टर साहब बैठे तो हमारे, कहीं ऐसा नहीं कि वो अलग से आए, हमारे बीच के, जिसको हम चुनते हैं वो हमारा है, जो हम भूल रहे हैं वो भी